आज तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैंने सभी को बोला ये बिना मैदे की क्रिस्पी क्रिस्पी कचौड़ियाँ हैं, तो सबने पेट भर के खाया। आप भी यकीन नहीं करोगे जब मैं आपको बताऊंगी ये बिना मैदा बिना आटे की बनी है। एक ऐसी चीज़ से बनाई है जो सबके घर में अवेलेबल होती है, और इस मानसून सीजन में परफेक्ट रेसिपी है। एकदम क्रिस्पी चटपटी और गर्मा गर्म, एक ऐसी रेसिपी जो हर कोई बना सकता है। और इसमें लगने वाली सारी चीज़ें बेसिक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी पीसना वगैरह नहीं है। तो बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिनी कचौरी की, जो एकदम खस्ता गर्मा गर्म बनेगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालना है आपको 2 कटोरी पानी, और उसमें डालना 1 चम्मच नमक। पानी जब अच्छे से उबल जाए तो इसमें डालेंगे हम सूजी। जी हाँ, आज की जो कचौरियाँ बनेगी वो सूजी से बनेगी, एकदम क्रिस्पी करारी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, या फिर यूँ कह दें मैदे से भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम करारी करारी बनेगी। और बनाने का जो तरीका ना इतना आसान है कि हर कोई इसको बना सकता है। तो हमने 2 कटोरी पानी लिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे ना 1.5 कटोरी सूजी लेंगे। कटोरी आपको सेम ही लेनी है, इसलिए आपको पानी का मेजरमेंट ताकि आपको पता चले। जैसे ही पानी अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 कटोरी सूजी डाल देंगे। सूजी जैसे ही गर्म पानी में जाएगी ना तो पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा उबालना या फिर पकाना नहीं है। पहले 1 कटोरी पानी डालेंगे, सॉरी 1 कटोरी सूजी डालेंगे, उसके बाद में आधा कटोरी सूजी हम इसमें और डालेंगे। और जैसे ही दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है पानी और सूजी, तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। ये 1 से 1.5 मिनट का ही प्रोसेस रहता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रहेगा। तो ये जो है गर्म पानी में हम सूजी को इसलिए भिगो रहे हैं, इसलिए इसको सेट कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए, इसका हम आटा लगा सकें, क्योंकि सूजी में ज़्यादा लोच नहीं होता है। तो इसलिए इसको गर्म पानी में हम इसको भिगा के रखेंगे, पकाएंगे हल्का सा, तो इसमें हल्की सी बाइंडिंग आ जाएगी और बढ़िया सा आटा लग जाएगा और अच्छे से फूल भी जाएगी। तो गर्म पानी में बस अच्छे से मिला लेना है और ढक करके रख देना है जब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब बनाएंगे इसके लिए फिलिंग। तो अक्सर कचौड़ी समोसा के लिए फिलिंग जो बनती है फ्राई वाली बनती है, लेकिन आज मैं वो भी नहीं बना रही हूँ, एकदम कच्ची बनाऊंगी, कोई भी फ्राई वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन वही वही टेस्ट आपको मिलेगा एकदम चटपटा वाला। और बेसिक सामान यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने पहले उबाल दिया था, अच्छे से ठंडा किया, इसके छिलके निकाल दिए, और अब मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने से कोई भी गुठली नहीं रहती है, ईजिली अच्छे से मैश हो जाता है। और यहाँ पे आप कोई भी स्टफिंग आप जैसी आपको पसंद है वो बना सकते हो, लेकिन ये स्टफिंग आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बिना किसी ताम झाम के कुछ स्पेशल डाले बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब जब सारे आलू उबल जाए, सॉरी मैश हो जाए, तो उसमें डालें 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, और 2 छोटी चम्मच भर करके धनिया पाउडर डालेंगे, और 1 छोटी चम्मच भर करके हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, और आधा चम्मच यहाँ पे मैंने खड़ा जीरा डाला है, यानी कि साबुत जीरा। इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, जैसे 2 से 3 बारीक हरी मिर्चें कट की है, एक प्याज बारीक कट करके डाला है, और थोड़े से पुदीना के पत्ते फ्रेशली कट करके डाल दिया। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया डाल दें, लेकिन गर्मियों में और बारिश की सीज़न में धनिया नहीं मिलता है, पुदीना मतलब मिल जाता है, लेकिन ये तो मेरे घर का ही है, तो मैंने फ्रेशली एकदम बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसकी एक बढ़िया से चटपटी सी फीलिंग तैयार कर लेंगे। आपके पास ज़्यादा समय है तो इसको आप छौंक भी सकते हो, मतलब तड़का लगा के फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप इंस्टेंट बना रहे हो, एकदम से बारिश का मौसम है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, बच्चों को खाने का मन कर रहा है, तो आप बिना फ्राई किए भी ये चटपटा सा इंस्टेंट वाला मसाला बना सकते हो स्टफिंग के लिए। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली डाल दें, या फिर थोड़े से काजू डाल दें, या फिर अनार डाल दें, किशमिश डाल दें, जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। लेकिन मेरा मकसद यही रहता है कि मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूं, बेसिक चीज़ों का, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, सिंपल तरीके से बेसिक तरीके से मसाला मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब जो हमने सूजी को भिगो के रखा था वो भी सेट हो गई है, 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन आप देखोगे इसमें अभी तक धुआं उठ रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंडक्शन से नहीं हटाया था। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, ऐसे ही धुआं दिख रहा है क्योंकि बारिश का सीज़न इसलिए, लेकिन ये ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हम इसका आटा लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, इसको किसी प्लेट या फिर कोई भी परात वगैरह में निकाल देंगे, ताकि इसको गूँथने में ज़्यादा दिक्कत ना आए और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो सारा ना सूजी को निकालने के बाद इसमें मैंने थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल दिए हैं,
धनिया भी डाल सकते हो। इससे आउटर लेयर है ना वो बढ़िया लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी। नमक हमने पहले डाल रखा था। अब हम इसका आटा लगाएंगे। वैसे तो ये अच्छे से पानी में एब्जॉर्ब हो चुकी है, लेकिन इसमें अच्छा सा लोच लाने के लिए, अच्छा सा आटे का टेक्सचर देने के लिए हम इसको मथेंगे। जैसे नॉर्मली आटा लगाते हैं ना, बस वैसे ही हल्के हाथों से इसको मथेंगे। ये गर्म है, गुनगुना है, तो ये ईजीली बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 1 मिनट का प्रोसेस लगेगा इसको गूँथने में। तो ये थोड़ी देर में एकदम बढ़िया चिकना हो जाएगा, जैसा कि हम मैदे का आटा लगाता है ना कचौड़ियों के लिए, बस वैसा ही हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, बस 1 से 2 ड्रॉप ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर हम तेल ज़्यादा डाल देते हैं इसको बनाने में, तो है ना ये इतनी क्रिस्पी नहीं रहती है, इसलिए कम बिल्कुल कम तेल लगाना है, बस इसको चिकना करने के लिए। तो 2 ड्रॉप डाल करके इसको बढ़िया से मैंने चिकना कर लिया है, ताकि हाथों पे और प्लेट पे चिपके नहीं। और ये स्मूथ सा हमारा एक बढ़िया सा आटा बनके तैयार हो चुका है, जो ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब जैसा कि कचौरियों के लिए होता है ना, वैसा ही है। अब क्योंकि ये गुनगुना है, तो इसको हम ढक करके एक बार साइड में रख लेते हैं, ताकि जितना रेस्ट करेगा उतनी सूजी सेट हो जाएगी। उससे पहले हम क्या करेंगे ना, तब तक स्टफिंग के लिए जो है गोल गोल ये बॉल्स बना लेंगे, मसाले वाली जो हमने अभी तैयार की है। अब मसाले की बॉल्स मैं छोटी बना रही हूँ, क्योंकि जो कचौड़ियाँ होंगी ना वो भी छोटी साइज़ की होगी उसके हिसाब से। तो आपको जैसी छोटी बड़ी बनानी हो वैसे बना सकते हो, लेकिन अगर मेरा माने है तो छोटी छोटी बॉल्स बनाएगा, क्योंकि छोटी छोटी कचौड़ियों को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम टाइम में बन जाती है और ढेर सारी भी बनती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चों को हम कचौड़ी देते थे, वो पूरी नहीं खा पाते, लेकिन छोटी साइज़ की होती है ना तो वो खा लेते हैं, बिगाड़ते भी नहीं है। तो इस वजह से मैं छोटी छोटी कचौड़ियाँ बना रही हूँ, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी और फटाफट से भी बन जाएगी। तो यहाँ पे सारे मसाला की हमने बॉल्स बना ली है एक बराबर। अब यहाँ पे फिर से आटे को एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, अच्छे से मसल लेंगे और अब बनाएंगे इसकी कचौड़ियाँ। तो वैसे तो कचौड़ियों को बेल के बनाया जाता है, और हलवाई लोग सिर्फ हाथ से भी बनाते हैं, अलग अलग सबका होता है। तो हम बस इसको भी हाथ से बनाएंगे, हमको भी बेलने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस कचौड़ी की खास बात क्या है, इस कचौड़ी को बनाते वक्त ना तो आपके ढेर सारे बर्तन होंगे, नहीं हाथ गंदे होंगे, नहीं किचन काउंटर गंदा होगा, बहुत ही साफ़ सफाई से और बहुत ईजी तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक मीडियम साइज़ की लोई लेनी है, कुछ इस तरह से इसको खोल लेना है हाथों की सहायता से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब यहाँ पे जो इसको भरने का प्रोसेस है, ये मसाला स्टफिंग कह सकते हो, वो आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ भी स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो लोई हमने तैयार की थी इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए और अंगूठे से मसाले को अंदर तक प्रेस करते हुए इसको अच्छे से बंद करना है। जहाँ से आप बंद कर रहे हो ना, वहाँ से प्रॉपरली अच्छे से बंद होनी चाहिए, इसलिए केयरफुली नीचे से ऊपर की ओर इसको उठाते हुए अच्छे से मसाले को अंदर तक फिल करके बढ़िया से गोल गोल राउंड शेप देके और इसको दबा करके कुछ ऐसा तैयार कर लेना है, जैसे कटलेट वगैरह नहीं होती, टिक्की वगैरह, वैसा ही बनाना है। और कचौड़ियाँ वैसे भी ऐसी ही बनती है, लेकिन जो मैदे और आटे की कचौड़ियाँ होती है वो फूलती है, सूजी की कचौड़ियाँ फूलेगी नहीं, लेकिन उससे ज़बरदस्त बनेगी, मतलब आटा और मैदे से भी। और जो लोग मैदा नहीं खाते हैं ना, उसके लिए तो भाई क्या ही गजब की रेसिपी है, भर भर के खाएंगे ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इतनी खस्ता और क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। सूजी का खुद का फ्लेवर होता है ना, तो और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो बस इसी तरह से मैंने फिर एक लोई ली है, उसमें एक स्टफिंग वाली बॉल डाली है मसाले की, और नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए इस डो को हम बंद करेंगे अच्छे से। हाथों को हमें गंदा नहीं करना है, ताकि आउटर लेयर एकदम साफ़ सुथरी अच्छे से रहे। और बस जो जहाँ से हमने मसाला डाला है उसे अच्छे से बंद कर लेना, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से आपको मसाला दिख रहा है, इस तरह से आपको बंद करना है। बस इतना ही इस रेसिपी में ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ भी स्पेशल आपको ध्यान नहीं रखना है। तो बस मैं एक ही साइज़ की सारी कचौड़ियाँ बनाऊंगी, और एक बार में जितनी बनानी हो, मतलब हम फ्राई करेंगे उतनी ही एक बार बनाएंगे। तो 6 से 7 एक बार सारी कचौड़ियाँ एक बार बना के रख लेंगे। तो एक बार में आपके पैन जितना है उसके हिसाब से बना लें, 6 7 8 जितनी। तो यहाँ पे मैंने 7 कचौरियाँ को भर के तैयार कर लिया है, और ये बराबर बराबर साइज़ की है। अब जो बाकी आटा बचा है ना, उसे हमें ऐसे खुला नहीं रखना है, इसको ढक करके रखना है, ताकि सूखे नहीं, इस पे मॉइस्चर बना रहे।
अब इसको सुंदर और थोड़ा सा अलग टेक्सचर देने के लिए मैं इस पे थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ। आप जीरा या फिर तिल भी डाल सकते हो, इससे दिखने में अच्छी लगती है, और वरना ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कलौंजी इसके ऊपर डाल दी है और इसको हल्का सा प्रेस करके इसको चिपका देंगे। और अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो यहाँ पे मैं 7 कचौरियों को एक बार में फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे तेल अच्छा गरम करना है हमें, मतलब इतना गरम नहीं कि कचौरियाँ डालें और तुरंत ही सिक जाए, मतलब ज़्यादा वैसा नहीं, हाई और मीडियम के बीच वाला। जब अच्छा तेल गरम हो और अच्छे बबल्स उठ रहे हो तो सारी कचौरियाँ एक बार में ही सारी आपको डाल देनी, मतलब 6-7 जितना पैन है। अब कचौरियाँ डालने के बाद एक बार आपको इसको चलाना नहीं है, एक बार आपको छोड़ देना है ताकि टेम्परेचर इसका एकदम बैलेंस हो जाए। अब एक बार आपको लगे कि कचौरियाँ हल्की हल्की ऊपर से क्रिस्पी होने लगी है, इसकी जो लेयर आउटर सिकने लगी है, तभी हम इसको टर्न करेंगे, उससे पहले टर्न नहीं करेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट आपको इसको इसी तरह से छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में जब इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगे तब हम छोटे वाले चम्मच की मदद से इसको पलट लेंगे। तो मैं इसको इंडक्शन पे बना रही हूँ, आप गैस पे भी बना सकते हो, इंडक्शन पे भी बना सकते हो, बहुत ईजीली बन जाती है। तो यहाँ पे मैं सारी कचौड़ियों को एक बार टर्न कर ले रही हूँ। तो 2-2 3-3 मिनट के अंतराल से हम इसको पलटते जाएंगे ताकि चारों तरफ से बढ़िया अच्छे से इवनली बेक हो, मतलब कहीं से भी कच्ची या फिर पकी नहीं हो, पूरी तरह से अच्छे से क्रिस्पी और सुनहरी हो जाए। अब क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम क्या करेंगे ना, दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। तो बस ये प्रोसेस बहुत आसान है, और सबसे अच्छी बात क्या है मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो इसमें हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं रहती है, सारा प्रोसेस हम अकेले आराम से कर सकते हैं। और साथ में खाने के लिए भी दे सकते हैं, अगर कोई पेरेंट्स या फिर घर वाले मेंबर कोई खाने के लिए बैठा है ना, तो उन्हें भी परोस सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ईजी है। पहला बैच तैयार होता है तब तक हम दूसरा बैच बना के तैयार कर लेते हैं और गर्मा गर्म सर्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया है, उतनी कचौड़ियाँ बनाई जितनी की मैंने पहले डाली थी, 6 से 7। और इनके ऊपर भी मैं कलौंजी वगैरह डालूंगी, आप चाहें तो जीरा तिल भी डाल सकते हो, इससे टेक्स्चर अच्छा आता है, दिखने में सुंदर लगती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे बीच बीच में हम पलटते जाएंगे, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब आपको लगे दोनों ही तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है गोल्डन, तब आप इसको इस तरह से चलाते हुए इसको टर्न कर सकते हैं, अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और इतनी क्रिस्पी हो जाएगी ना, तो आप इसकी आवाज़ सुनेंगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं किसकी खनक है, इतनी बढ़िया इसमें खनक आएगी। और टेक्सचर तो देख के आप दीवाने हो जाओगे। जो नॉर्मल जो कचौड़ियाँ होती है ना, उससे ये दिखने में और ज़्यादा सुंदर होती है, एकदम छोटी छोटी दानेदार, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार होगी। तो पहला बैच हमने बना लिया है, इसको हम निकाल देंगे टिश्यू पर ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसकी एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इसमें ऑयल बहुत ही कम चाहिए होता है, बहुत कम तेल में बन जाएगी। जब आप खाओगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने डीप फ्राई कोई चीज़ खाई है। इसकी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। एक तो क्रिस्पी होती है, स्वादिष्ट होती है, दूसरा बहुत कम ऑयल में बन जाती है, मतलब ऑयल बहुत कम एब्जॉर्व करती है। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से तैयार कर ले रही हूँ। स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे हमें टर्न करना है। और जो बाकी बचा हुआ आटा था उसकी मैंने सारी कचौरियाँ बना दी है, और 3 बैच में कचौरियाँ मैं तैयार कर ले रही हूँ। ये सेकंड बैच भी हमने बढ़िया से सुनहरा होने तक भून लिया है, फ्राई कर लिया, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी मिनी कचौरियाँ। वैसे तो कचौरियाँ मैदे की भी इसी साइज़ में भी आपको अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, और काफ़ी जगह बड़ी बड़ी भी मिलती है। तो ये साइज़ मुझे परफेक्ट लगी, आप छोटी बड़ी जैसा आप चाहें वैसे बना सकते हो। तो बाकी वाली जो लास्ट वाली थी उसका बैच मेरे थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 7-8 जितनी थी, तो मैंने उसको एक बार में ही डाल दिया और इसे भी बढ़िया से भून लेंगे। तब तक मैं मतलब रह नहीं पा रही थी, तो मैं सोचा चलिए आपको इसका टेक्सचर, इसकी आवाज़ सुना लेती हूँ, जो एकदम क्रिस्पी गर्मा गर्म है। क्योंकि थोड़ी देर बाद इसका धुआं जो है कम हो जाता है जब ठंडी होती है, इसलिए मैंने सोचा पहले आपको बता देती हूँ कि कितनी गर्मा गर्म और कितनी क्रिस्पी खस्ता बनी है। तो यहाँ पे तीनों ही मैंने ना बैच बना दिए हैं, और ये एंड का टेक्सचर मेरे को ना इसको खाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना ही ज़्यादा इसको तोड़ने में मज़ा आता है, इसकी क्रिस्पी आवाज़ सुनने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने प्लेटिंग कर ली है, यहाँ पे आ गई हमारी सूजी की खस्ता क्रिस्पी चटपटी कचौरियाँ, साथ में मिर्ची, नमक वाली मिर्ची, और ये होममेड सॉस जो मैं मेरे अपने हिसाब से मसाले डाल के बनाती हूँ, एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप इसे हरी चटनी दही किसी के साथ भी खाए ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है।
मेरी रेसिपी आपको आज की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ऐसी रेसिपी आज से पहले नहीं खाई है ना, तो बनाइएगा और अपने विचार मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ हर कोई इसको खाना चाहेगा। पर्सनली आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत इजी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार मानसून स्पेशल रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।